उस समय उनकी पत्नी घर पर नहीं थी और बाद में जब इंस्पेक्टर का कॉल आता है तो उन्हें बताया जाता है कि आपके पति को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया गया है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक एडिटेड क्लिप वायरल होने लगता है जिसमें सोनम वांगचुक साफ साफ कह रहे हैं कि जब चाइनीज आएंगे तो हम उनको रोकने के बजाय उनको रास्ता दिखाएंगे। इंडिया में एक ट्रेडिशन सा चल रहा है, जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट दबाती जा रही है, जैसा कि सोनम वांगचुक के साथ हुआ। एक ऐसा इंसान जिसने अपने पूरे लाइफ को देश की सेवा में लगा दिया, बच्चों की पढ़ाई सुधारी, वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व किया और गवर्नमेंट के सामने अपनी बात पीसफुल तरीके से रखा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत अचानक से उसको गिरफ्तार कर लिया जाए तो क्या यह एक डेमोक्रेसी देश की निशानी है? 26 सितंबर 2025 को करीब 12:30 बजे लद्दाख के सोनम वांगचुक के घर में अचानक से पुलिस का काफिला पहुंचता है। ना कोई कोर्ट ऑर्डर, ना कोई प्रॉपर रिपोर्ट्स। पुलिस सीधे घर में घुसते हैं और सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को जैसे मोबाइल, लैपटॉप को जब्त कर लेते हैं और सोनम वांगचुक को घर से उठाकर सीधा एयरपोर्ट ले जाती है, राजस्थान के जोधपुर जेल में। उस वक्त उनकी पत्नी घर पर नहीं थी और बाद में जब इंस्पेक्टर का फोन आता है तब उनको बताया जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। यानी वो ऐसे कानून के तहत बंद है जो किसी भी इंसान को 1 साल तक जेल में बंद रख सकता है, बिना ट्रायल, बिना किसी कोर्ट में पेशी के। और NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को असल में लाया गया था आतंकवादियों के लिए, लेकिन आज इसका इस्तेमाल एक साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और एक एजुकेटर पर हो रहा है जिसने भारत के नाम को पूरी दुनिया में रोशन किया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये सीधा सीधा डेमोक्रेसी के गले पर वार है। और ये गिरफ्तारी कोई अचानक नहीं हुई, इसकी जमीन पिछले 5 सालों से तैयार की जा रही थी। लद्दाख में पिछले 5 सालों से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। लोग एक ही बात दोहरा रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए और इसे एक स्टेट हुड दिया जाए कि लद्दाख के एनवायरमेंट, कल्चर और डेमोक्रेसी, इन तीनों पर खतरा मंडरा रहा है। कॉर्पोरेट्स को जमीन देने की प्लानिंग चल रही है, रिसोर्सेस पर कंट्रोल हो रहा है, लोकल लोगों की बातों को दबाया जा रहा है। लेकिन इन 5 सालों में सरकार ने इनकी बात तक नहीं सुनी। जब तक प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहे, मीडिया ने इनको दिखाना बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही हालात गर्म हुए, नैरेटिव बिल्कुल पलट गया। सितंबर 2020 में पहला बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। अमित शाह ने मीटिंग की, वादे किए, लेकिन एक्शन 0। दिसंबर 2021 और नवंबर 2022 में फिर से आंदोलन हुए, हंगर स्ट्राइक और क्लाइमेट फास्ट करते हैं। फरवरी 2023 जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता है। मार्च 2024 21 दिन की भूख हड़ताल, पर सरकार फिर भी कुछ नहीं सुनती। सितंबर 2024 लेह से दिल्ली तक 1000 किलोमीटर की पैड यात्रा। इमेजिन कीजिए कि एक आदमी अपने लोगों की बात रखने के लिए 1000 किलोमीटर पैदल चलता है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं की जाती है। आखिर में 10 सितंबर 2025 एक और हंगर स्ट्राइक शुरू होती है। 23 और 24 सितंबर को अचानक से भूख हड़ताल कर रहे 2 लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है और उन्हें क्रिटिकल कंडीशन में हॉस्पिटल ले जाया जाता है और यहीं से हालात भड़कते हैं। लद्दाख में लोगों का गुस्सा जो 5 साल से दबा पड़ा था, वो सड़क पर फूट पड़ता है। लेह में हजारों लोग इकट्ठा हो जाते हैं, प्रोटेस्ट तेज हो जाता है, पुलिस और भीड़ में क्लैश होता है, जिसमें एट ए टाइम 4 लोगों की मौत हो जाती है और 80 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। इनमें से एक शख्स कारगिल वार के वेतरन थे। सोचिए, जो बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहा था, उससे तक मारा गया अपने ही फोर्सेस की गोली से। क्या यही है इंडिया, जहां प्रोटेस्ट करो तो देशद्रोही और सवाल करो तो एंटी नेशनल? और अब जरा ध्यान से सुनिए, ये तो सिर्फ कहानी की शुरुआत है और असल खेल तो इसके बाद शुरू होता है, जब सोशल मीडिया और गवर्नमेंट मशीनरी मिलकर सोनम वांगचुक को बदनाम करने लगते हैं। क्लिप्स काटी जाती हैं, एडिटेड वीडियो फैलाए जाते हैं, अफवाहों का जाल बुना जाता है, क्योंकि असली लड़ाई अब स्लोगन्स और ट्वीट से लड़ी जा रही है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर एक एडिटेड क्लिप वायरल होने लगता है। क्लिप में दिखाया जाता है कि सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि जब चाइनीज आएंगे तो हम रास्ता दिखाएंगे। और फिर क्या, हमारे देश के जितने भी सोशल मीडिया न्यूज चैनल्स है, वो ये दिखाते हैं कि देखो इस चाइनीज एजेंट को। वो चाइनीज एजेंट उसको बोल रहे हैं जो साइंटिस्ट, एजुकेटर और एनवायरमेंटलिस्ट रहे हैं और इंडिया के लद्दाख को सुधारने में उनकी बहुत बड़ी योगदान रही है और उनको एंटी नेशनल कहा जाता है। ये इस तरह से
हैशटैग्स वायरल होने लगते हैं। लेकिन हकीकत क्या थी, वो लाइन सोनम वांगचुक ने कही नहीं थी। वो लाइन एक लद्दाख के कॉमेडियन का एक व्यंग था, जिसे काट कर एडिट करके सोनम वांगचुक पर थोप दिया गया। सोनम ने हमेशा गांधी जी की फिलॉसफी को फॉलो की, नॉन वायलेंस, पीसफुल प्रोटेस्ट। लेकिन आज के समय में सच से ज्यादा वायरल झूठ हो जाता है। और ये यही नहीं रुका, इसके बाद शुरू होता है 3 स्टेप अटैक। स्टेप 1, FCRA लाइसेंस कैंसिल। सरकार ने सोनम का FCRA लाइसेंस को कैंसिल किया। इसका कारण था 3.5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट जो बस बेचकर आए थे, वो गलती से FCRA के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। 54,000 के आसपास वॉल्यूटर्स ने खाने और रहने में योगदान दिया, वो भी FCRA अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गया। कोई मनी लॉन्ड्रिंग्स नहीं, कोई फॉरेन कॉन्स्पिरेसी नहीं, बस एक छोटी सी अकाउंटिंग एरर। लेकिन इसको ऐसे दिखाया गया जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा एंटी नेशनल फ्रॉड पकड़ा गया हो। सोनम को डिक्टेटर साबित किया गया। स्टेप 2, इनकम टैक्स और CBI नोटिस। सोनम लद्दाख की शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से है, जिसके कारण उन पर टैक्स नहीं लगता। फिर भी उन पर इनकम टैक्स और CBI के नोटिस भेजे गए ताकि डर बनाया जा सके और उनको बदनाम किया जा सके। स्टेप 3, सोशल मीडिया नरेटिव। बीजेपी IT सेल और कुछ गोदी मीडिया ने मिलकर एक नरेटिव चलाया। कहीं फॉरेन फोटो दिखाई गई तो कहा गया देखो बांग्लादेश से कनेक्शन है। कहीं क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस पर जाने पर कहा गया देखो ये पाकिस्तान का एजेंट है। यानी कि हर एंगल से सोनम वांगचुक की कैरेक्टर एसोसिएशन। अब जरा सोचिए, आज ये लोग जिस इंसान को देशद्रोही कर रहे हैं वो असल में है कौन? वही सोनम वांगचुक जिसने आइस स्तूपा टेक्नोलॉजी बनाई ताकि लद्दाख में किसान पानी से तरक्की कर सके। वही वांगचुक जिसने इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट्स बनाए ताकि सिपाही -20 डिग्री सेल्सियस में भी सुरक्षित रह सके, जहां फेल बच्चे पढ़कर इनोवेटर्स बने और लद्दाख की एजुकेशन सिस्टम बदल गई। और आज वही आदमी जिसने अपने भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया, उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है। क्या यही हमारे देश का सिस्टम है? जो बोलेगा उसे दबा दो, जो सवाल करेगा उसे गद्दार बना दो, और जो अपना हक मांगे उसे जेल में डाल दो। यह मामला सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, यह मामला हर उस आवाज का है जो सिस्टम से सवाल पूछती है। अगर आज एक साइंटिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट और इनोवेटर को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत जेल में डाला जा सकता है, तो कल कोई किसान, कोई स्टूडेंट और आप और हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। डेमोक्रेसी की असली ताकत होती है आवाज उठाना, और आवाज उठाना ही देशद्रोही बन जाए तो समझ लीजिए खतरा बहुत गहरा है। मैं आपसे एक बात साफ कहना चाहता हूँ, ये समय चुप बैठने का नहीं है, ये समय आवाज उठाने का है। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सभी एप्स को खोलिए, अपना स्टोरी लगाइए, स्टेटस लगाइए और हैशटैग आई सपोर्ट सोनम वांगचुक और डेमोक्रेसी मैटर को ट्रेंड में ले जाइए। और साथ ही ये भी बोलिए कि मैं सोनम वांगचुक के साथ हूँ। सोशल मीडिया पर सुप्रीम कोर्ट से डिमांड कीजिए कि इस मामले पर तुरंत सुनवाई हो और सोनम वांगचुक को जेल से रिलीज किया जाए। गवर्नमेंट से सवाल कीजिए कि जो 6th शेड्यूल का वादा था वो आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ। और याद रखिए, जो लोग देश के लिए खड़े होते हैं उन्हें डराकर, धमकाकर, तोड़कर कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। और इतिहास गवाह है कि सच्ची आवाजें कभी दबती नहीं बल्कि वो गूंज बनकर लौटती है। अब ये डिपेंड हम पर करता है कि हम वो गूंज का हिस्सा बनेंगे या फिर डर कर खामोश बैठेंगे। अगर आज हम इस करप्शन के खिलाफ, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाएं तो आने वाले 5 से 10 सालों में ही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एक डिक्टेटर का रूप ले लेंगे।